हरी 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 बोल एवरीवन। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। चलिए प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। वासु जी अपना कॉल म्यूट कर लेंगे प्लीज। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बहुत बार सत्संग में बोलता ही हूँ कि देखिए ये एक बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग रहती है जब हमें ना सत्संग मिलता है। और देखिए गोलुक एक्सप्रेस के माध्यम से हमें घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहा है, लेकिन प्रभु की एक बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग मिलती है जिस व्यक्ति को ये भगवान इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जिसकी बुद्धि में बैठते हैं, जिसकी वाणी में बैठते हैं और हमें ये सत्संग मिलता है। और देखिए गोलुक एक्सप्रेस के माध्यम से हमारे गुरु जो हैं निखिल जी, उनके माध्यम से हमें ये सत्संग मिल रहा है। जिन डिवोटीज को मालूम नहीं है, निखिल जी का कल बर्थडे है। और देखिए भगवान की कितनी कृपा है हमारे सत्संग ग्रुप पे। यहाँ पे अभी 8 बजे है और निखिल जी ऑस्ट्रेलिया से सत्संग करवा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग निखिल जी 12 बज गए हैं, आपका बर्थडे स्टार्ट हो गया है। तो आई थिंक सब डिवोटीज की तरफ से मैं एक बार जरूर आपके लिए हरे कृष्णा करना चाहूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। Happy हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्ण birthday. कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे May हरे। God bless you with you. more and more Happy devotion. birthday to आप you. Birthday हर घर में हर Candy. मंदिर हर मंदिर once again To please you today, congratulations. God bless हरी हरी बोल जय God गॉड का bless जो भैया, सपना है तुम्हारी उम्र लग रहा है। हर घर मंदिर हर मन मंदिर साकार हो, हर Happy घर birthday, में Krishna भाग। consciousness, Nikhil ji. Happy birthday. God bless you more and more. Happy birthday God bless you. Happy birthday to you. May Happy God bless birthday you. to you. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका पूरा हर घर हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू फ्रेंड्स, ये बड़ा ऑस्पिशियस दिन है आज। निखिल जी का बर्थडे है और देखिए सेलिब्रेशंस अलग अलग तरह की होती हैं, बट ये अपने आप में एक यूनिक सेलिब्रेशन है। पूरे वर्ल्ड से अलग अलग जगह से अलग अलग शहरों से लोग इकट्ठे हैं, किस लिए? सत्संग के लिए। और निखिल जी पे भगवान की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि आज उनका बर्थडे ऑस्ट्रेलियन टाइम पे स्टार्ट हो गया, 1 मई वहां स्टार्ट हो गया। तो सत्संग से ही उसकी शुरुआत हो रही है। और कल का जो हम सत्संग करने वाले हैं, संडे का जो सत्संग होगा, तब 12 बजेंगे वहां रात के, मतलब 2 मई की तरफ हम जाएंगे। तो सत्संग से ही उस दिन की एंडिंग भी होने वाली है। तो निखिल जी आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा है। मैं अपने माता पिता का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिनको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि निखिल जैसे बेटे उनके बेटे बने हैं, जिन्होंने इतने सारे परिवारों के अंदर एक ज्योत जलाई है, भक्ति की आशा की किरण दिखाई है। और ये आशा की किरण घर घर मंदिर, हर मन मंदिर के रूप में हर घर तक पहुंचे, ऐसी मनोकामनाएं हम भगवान से करेंगे। निखिल जी आप स्वस्थ रहें और हमेशा हमें इसी तरह से गाइड करते रहें। आपकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, और गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से जो विजन और मिशन आप लेकर आगे चल रहे हो, उसमें बढ़ चढ़कर आप जोश के साथ इसको कंप्लीट कर सको, ऐसी मनोकामनाएं हम भगवान से करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड बेस्ट विशेस टू यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हरे कृष्णा टू यू।
Krishna to you. Hare Krishna, Hare Krishna, to you. Hare Krishna, Hare Krishna, to you. Hare Krishna, Hare Krishna, Thank you everyone for your warm wishes. बहुत बहुत बर्थडे निखिल जी, बहुत बहुत परिवार Thank you everyone. Thank you so much. For your birthday. Happy Our birthday success to started. you. Happy birthday Thank you so to much. you. Thank you. God bless you. Happy Thank you. birthday to you. Thank you. Happy birthday Thank you to everyone. you. Thank you for your love. Humble. ये वीडियो Happy birthday, Uncle ji. हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, Nikhil sir. निखिल जी आप म्यूट पे हैं, प्लीज चेक कीजिए। Thank you everyone. Thank you so much. I'm feeling very blessed and humbled. आप सबके प्यार के blessings के लिए. हैप्पी बर्थडे बेटा। Thank you so much. हैप्पी Thank you. बर्थडे। Thank you. Thank you everyone. आपका बहुत बहुत आभार. Thank you. बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत आभार. To make my day very special. आप सबकी blessings और support से ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ. Thank you so much. Thank you so much. Uncle Nikhil ji. Thank you. हरी हरी Thank you. Thank you. मेरी मालाएं आपकी हेल्प के लिए Thank you. मैं बैठी हूँ। Thank you. आपकी हेल्प के लिए मेरी मालाएं Happy birthday to you. Thank you everyone. Thank you so much. I think अब हमें kindly आगे चलना चाहिए. बहुत आनंद आया, आप सबका प्यार मिला. हाँ जी, हाँ जी. आपका प्यार मिला and that you made my day very special. आप सबकी presence से ही मेरी जिंदगी special है. Otherwise I'm a very ordinary person. But आप सब ने मुझे बड़ा special feel करवाया. Thank you for that and thank you for love and support. Thank you so much. Thank you भैया. Thank you Varun ji and thank you everyone. हरी हरी बोल. Varun ji, let's start please. हरी बोल. हरी हरी बोल एवरीवन. हैप्पी बर्थडे। अब कॉल से म्यूट कर लीजिए, हम सत्संग से कंटिन्यू करते हैं, हमारा समय हो सब रहा लोग कॉल है. म्यूट कर लेते हैं. Thank you so much. Really respect and love your feelings. Thank you. बस एक बार लास्ट टाइम बोलता हूँ निखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड हम सब बहुत एक्सट्रीमली लकी फील कर रहे हैं कि देखिए आपका बर्थडे ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ और हम यहाँ पे हैं और सत्संग के माध्यम से आपका जो मेरी यही भगवान से यही प्रेयर्स रहेंगी कि आप सत्संग करवाते रहें और हम सत्संग का आनंद लेते रहें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते रहें. थैंक यू सो मच. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल. चलिए फ्रेंड्स, सत्संग को आगे बढ़ाते हैं. जैसा आप जानते हैं, हम निखिल जी से एक्चुअल में जो बात कर रहे थे वो थी कंप्लीटली हेल्दी और कंप्लीटली हैप्पी कैसे रहना है. कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस करना है, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करना है. स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें अपनी सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को इंप्रूव करना है. हमने सत्संग पे बहुत डिटेल में बात की, हमने साधना में बहुत डिटेल पे बात की. लास्ट टाइम हमने प्रेयर्स के ऊपर बात की थी जो कि साधना भी है, सेवा भी है. और आज और कल जो टॉपिक हम निखिल जी से डिस्कस करने वाले हैं वो है सेवा. तो चलिए डायरेक्टली निखिल जी के पास चलते हैं. हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो अब ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज सेवा, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार सभी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट पर्सनली आई बिलीव जो सेवा है उसकी एक अलग ही एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है उसकी. मेरे दिल के बहुत करीब है वो ये जो टॉपिक है. तो पहले देखिए सेवा जो शब्द है उसका मीनिंग समझते हैं. गहराई से हम चाहते हैं गोलोक एक्सप्रेस में जब आप कोई चीज समझो तो उसको गहराई से समझा करो कोई भी, है ना, ताकि आप सब इतने अच्छे से चीजों को समझो ताकि आप आगे उसको बांट भी सको. पहले सेवा का ओरिजिन क्या होता है. तो संस्कृत वर्ड सेव से आता है सेवा और उसको कहते हैं सर्विस, है ना, टू सर्व. और एक और थ्योरी ये है कि संस्कृत का वर्ड है साहा और प्लस एवा, दो वर्ड्स हैं. साहा का मतलब होता है विद दैट
उसके साथ, और एवा का मतलब होता है भी, तो दोनों को जोड़ दोगे तो मतलब जाएगा मतलब बन जाएगा टुगेदर विद। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि जैसे एक कलेक्टिव जो आपके कर्म होते हैं जिसमें कलेक्टिव अपलिफ्टिंग होती है ना। जैसे हम सब ने मोदी जी का एक नारा सुना है, सबका साथ सबका विकास। तो जब आपके ना कर्मों में, आपकी सोच में भाव आ जाता है कि कैसे दूसरों की हेल्प होनी चाहिए, है ना। सिंपलिस्टिक डेफिनेशन इसकी ये है कि कैसे हमारे कर्मों से दूसरों का भलाई हो रही है, तो वो जो कर्म होते हैं इसमें दूसरों की भलाई छिपी होती है, वो क्या बन जाती है, सेवा बन जाते हैं। थोड़ा इसमें अब डिवोशनल लेवल पे जाएंगे हम, तो सेवा क्या है। देखो, एक डेफिनेशन तो उन लोगों के लिए होगी जो भगवान को ही नहीं मानते, तो उनके लिए ये हो गया गुडनेस है जो, वो भी उसको सेवा ही कहते हैं, वेलफेयर वर्क, राइट, ठीक है, और वो बिल्कुल सच है, वो भी सच है। लेकिन जो लोग भगवान से कनेक्टेड हैं, भागवत गीता के स्टूडेंट हैं, वो सेवा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, वो उसकी डीपर मीनिंग को समझते हैं, है ना। वो सेवा को डीपर मीनिंग और डीपर लेवल पे जाते हैं उसके। एक्सटर्नली तो सबका वेलफेयर तो होना ही है, लेकिन इंटरनली क्या है, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या है सेवा। सेवा क्या है, अल्टीमेटली हमारा ओरिजिन कौन है, सबका ओरिजिन कौन है, हम सबका ओरिजिन कौन है, भगवान, है ना। तो वो एक्शंस जो भगवान को प्रसन्न करते हैं, हमारे वो एक्शंस जो निस्वार्थ होते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो सेवा है ना। तो एक सिंपल एंगल से समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान हमारे फादर हैं, और मान लीजिए एक फादर के 4 बच्चे हैं, तो एक फादर क्या चाहेगा वरुण जी, कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर हो, झगड़ालू, एक्सप्लॉइटेटिव या हेल्पफुल। नहीं निखिल जी, हेल्पफुल बिहेवियर होना चाहिए, सपोर्टिव बिहेवियर होना चाहिए एक दूसरे के लिए, है ना, तभी फादर को अच्छा लगेगा ना, इस फादर मदर को, राइट। तो ये जो दूसरों की हेल्प करने वाला पॉइंट है, ये अगर हम भगवान वाले पॉइंट से कनेक्ट नहीं होंगे, फिर हमें लगेगा कि ये एक मे बी एक वर्च्यू है, या ये अच्छी बात है, एथिकल होना चाहिए ऐसा। बट कहीं ना कहीं उससे भी इंसान घमंडी हो जाता है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ क्योंकि मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमें समझना है कि बिकॉज हमारा ओरिजिन भगवान है, तो हम कर किस लिए रहे हैं, कुछ भी करते हैं हम, तो हमें सीखना यह है कि सेवा वो है जो ईश्वर को प्रसन्न करती है ना। तो भागवत गीता, बिकॉज भागवत गीता क्या है, भागवत गीता ही आप इंस्ट्रक्शंस हैं जो भगवान की बातें जो हमें बताई जा रही, तो उसी से हम जानेंगे कि भगवान के प्लेजर के लिए वो क्या चाहते हैं हमसे, क्या आइडियाज उन्होंने दिए हमें, है ना। तो कुछ वर्सेस विपुल जी रीड आउट करेंगे आज हमारे साथ भागवत गीता। कॉल्स को क्या करेंगे, मम्मी देव को पढ़ा रही है, देव मम्मी को पढ़ा। कॉल, हाँ जी, थैंक यू सो मच। आज ना डिस्टर्बेंस आ रही है, अब थोड़ा कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज, थैंक यू। तो विपुल जी कुछ स्क्रीन शेयर करेंगे, और पहले हम कर्म योग के कुछ श्लोक पढ़ेंगे, जिससे हम बताएंगे, सोचेंगे कि समझेंगे कि भाई भगवान क्या बता रहे हैं हमें सेवा के बारे में, है ना। हरी हरी बोल। विपुल जी आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, चैप्टर 9 के कुछ वर्सेस, सॉरी चैप्टर 3 के कुछ वर्सेस। हरी हरी बोल। Whenever you're ready, you can start। तो देखो सेवा क्या हुई सिंपल वर्ड्स में, जब तक विपुल जी इज नॉट रेडी। क्या हुआ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए गए सारे के सारे क्या बन जाएंगे, सेवा बन जाएंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिक सी बात है, ऑटोमेटिक सी क्या बात है कि आप और मैं, हम कोऑपरेटर हैं, हम कंट्रोलर नहीं है। तो कोऑपरेटर मतलब हम सहायक हैं। जितना जितना हमारे कर्म भगवान को प्रसन्न करते हैं, उसका मतलब क्या है मेरे लिए और आपके लिए, इसका क्या मतलब है, जितना जितना आपके और कर्म, मेरे कर्म भगवान को प्रसन्नता का कारण बनते हैं, उतना उतना हम ट्रू सेंस में हैप्पी हो सकते हैं, ट्रू सेंस में जॉयफुल हो सकते हैं। विपुल जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? विपुल जी हाँ जी, कोई बात, हाँ जी कोई बात, हाँ जी। Hari Bol, chapter 3, text 9. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duty for his satisfaction, and in that way you would always be free from bondage. श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः एक कुंती पुत्र,
उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरि बोल। हाँ जी, तो क्या सजेशन दी है भगवान ने हमें यहाँ पे बड़ी क्लियरली कि किसके लिए काम करो, किसकी प्रसन्नता के लिए काम करो, मेरी प्रसन्नता के लिए काम करो, है ना। क्योंकि भगवान विष्णु और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है ना, बस एक ऑफिशियल फॉर्म है भगवान की और कृष्णा जी उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है, इतना सही फर्क है, राइट। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, अगर भगवान मेरी प्रसन्नता के लिए काम नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तुम बंधन में फंसे रहोगे, है ना। तो वर्ल्डली सेंस में बंधन क्या हुआ हमारे लिए, हम चिंताओं में फंसे रहते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है हमें, राइट, फ्यूचर को लेके सोचते रहते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, बड़ा जल्दी किसी ने कुछ कह दिया हम तो भटक जाते हैं, और फिर स्पिरिचुअल सेंस में बंधन क्या हुआ कि हम जन्म मृत्यु में कैद हैं, राइट। तो भगवान ने क्या सजेस्ट किया कि मेरे प्लेजर के लिए काम करो, तो भगवान के प्लेजर के लिए काम करना क्या है, यज्ञ रूप में। हाँ, कौन सी चीजें, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो आपकी सारी ड्यूटीज है आपने उसको भगवान की जब प्रसन्नता के लिए किया, यज्ञ रूप में किया, तो आपका जीवन क्या बन गया फिर, तो आपका जीवन सेवा बन गया। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे चलते हैं, और कैसे समझाया भगवान ने, चैप्टर इसका 3 का 26 अगर आप पढ़ेंगे। हरि बोल। विपुल जी। हरे कृष्ण। Chapter 3, text 25. As the ignorant person performs their duty with attachment to results, the learned may similar act but without attachment for the sake of leading people. For the sake of leading people on the right path. जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरि बोल। अब और क्या कहा भगवान ने, देखो चैप्टर 3 के 25 श्लोक में, आई थिंक 26 निकल गया मेरे मुंह से। ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है ना। अज्ञानी वो है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, इंद्रिय भोग के लिए जीवन जीता है, लालच के लिए जीवन जीता है। ज्ञानी कौन है, काम वो भी करता है लेकिन वो किस लिए करता है, एक तो निस्वार्थ होता है उसके कार्य, निष्काम होते हैं, और वो समाज को सही दिशा देने के लिए कार्य करता है। तो यानी कि अगर आप ये वाली इंस्ट्रक्शन पकड़ के जीवन जी रहे हो, ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन पकड़ के जीवन जी रहे हो, तो आपका पूरा जीवन क्या बन जाता है। देखिए, जब भगवान की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जीवन जीना ही सेवा है, पूरा जीवन ही सेवा बनाना है हमें अभी तक ये लगता है कि एक पर्टिकुलर वो एक्टिविटी करना, जब हम हमारे घर में एक बर्थडे होता है और हम एक अनाथ आश्रम में जाते हैं और हम वहाँ हेल्प करते हैं, तो हमें लगता है वो वाली जो एक्टिविटी है ना वही सेवा है, ठीक है। और वो ऐसी बात नहीं कि वो सेवा नहीं है, वो तो है ही है सेवा, लेकिन हमें आज भावार्थ जानना है कि सेवा है क्या। सेवा है वो सारे एक्शंस जब हमारा भाव बदल जाता है और हम ये सोच के जी रहे होते हैं कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, तो यज्ञ रूप में जीवन जी रहे हैं हम। और भगवान ने इंस्ट्रक्शन क्या दी, ज्ञानी क्या करेगा, जो हर एक कर्म ये सोच के करेगा कि मुझे समाज को सही दिशा कैसे देनी है। तो जब भी लाइफ में आपकी कोई सिचुएशन आ रही है, मान लीजिए आपके पर्सन ए है और पर्सन बी है, पर्सन ए के साथ उसके पेरेंट्स हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, साथ में रह रहे हैं, वो कह रहा है मुझे काम करना पड़ता है इनके लिए, कितना कुछ करना पड़ता है, मैं कितना बिजी हूँ, ठीक है। ये अज्ञानी मनुष्य है। जो ज्ञानी मनुष्य है उसके भी पेरेंट्स उसके साथ हैं, या कह लीजिए वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, लेकिन उसके अंदर भाव ये है कि ये तो पेरेंट्स हैं और शास्त्रों ने तो बताया कि बड़े हैं और बड़े तो भगवान का रूप होते हैं, और मैं कितना ब्लेस्ड हूं कि मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो एक पर्सन ए उसी चीज में फ्रस्ट्रेट हो रहा है, दूसरा पर्सन बी उसी में जॉय ले रहा है और बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा है। तो कौन सी वाली सिचुएशन में हम सेवा कर रहे हैं, कौन से वाले एटीट्यूड में सेवा कर रहे हैं हम। पर्सन बी जो है वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, कौन से वाले श्लोक के हिसाब से चल रहा है। अब वो साथ साथ में वो ये भी सोच रहा है ना, अगर मैं सही से करूंगा, भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा, अगर हम अच्छे आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो दूसरों को भी एक आइडिया मिलेगा, भाई ऐसे करना चाहिए आपको, rather than going in the wrong path, है ना। तो अब आप सब भगवद गीता के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या, आपका कंडक्ट में क्या होना चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बर कि आप किसी न किसी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो। तो जो आपका कंडक्ट है वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा, फादर मदर के रोल में, एक टीचर के रोल में, एक दुकानदार के रोल में, हर एक रोल में समवन इज वाचिंग यू ऑल द टाइम, है ना। तो इस तरह से करना है कि हमारे एक्शन जो हैं वो वेलफेयर के लिए हों और समाज को सही दिशा दे सके।
चलिए अब चलते हैं हम चैप्टर 9 में 27 श्लोक में, जानते हैं कि भगवान ने क्या कहा। और हरि हरि बोल जी, विपुल जी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। Hari Bol. Chapter 9, the most confidential knowledge, text 27. Whatever you do, wherever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो तपस्या करते हो, उसे तुम मुझे अर्पित करते हो करो। हरि बोल। है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं सिंपल वर्ड में, आपकी सारी जो भी एक्टिविटीज है, जो भी कर रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, दान दे रहे हो, कोई तपस्या कर रहे हो, कोई व्रत का पालन कर रहे हो, किस भाव से करो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, राइट। ये पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वाला पॉइंट नहीं पकड़ा कि हमें, तो वो एक्चुअली एक्सटर्नली हो सकता है, आपकी सोसाइटी तो आपको कह दे कि आप सेवा कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने दान दिया तो हो सकता है सोसाइटी वाले तो कह दे आप सेवा करते हो जी, बड़ी अच्छी सेवा करते हो, बट क्या ट्रू आध्यात्मिक दृष्टि से वो सेवा, जब तक परम पिता के क्राइटेरियाज मैच नहीं होते, है ना, हमारे अंदर ये भाव नहीं होता कि मैंने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना, ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, तब तक क्या वो सेवा बन सकती है? तब तक वो पुण्य तो बन सकता है, अच्छा काम तो बन सकता है, वो आपको अच्छा जन्म तो दे सकता है, बट वो ट्रू सेंस में भागवत गीता के हिसाब से वो सेवा नहीं बनेगी जब तक वो, उसके अंदर इंटेंशन क्या ना हो, भगवान की प्रसन्नता की, ये मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, ये वाला भाव लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम दुनियादारी में लोग क्या करते हैं, हर चीज को मापदंड क्वांटिफिकेशन से करते हैं। अच्छा, उसने सोना चढ़ा दिया, वो ज्यादा बड़ी सेवा, उसने ये कर दिया, उसकी सेवा और भी बड़ी, इसकी सेवा बहुत छोटी, उसने 10 रुपए चढ़ाए मंदिर में, राइट। हम ऐसे हैं, बट ये नहीं है सेवा। सेवा भगवान के क्राइटेरिया के हिसाब से होगी ना। तो भगवान का क्राइटेरिया क्या है? आपने 100 रुपए चढ़ाए, 50 रुपए चढ़ाए, या 10,000 रुपए चढ़ाए, या आपने ये भाव मेंटेन किया कि मैं आपके लिए कर रहा हूं मेरे प्रभु, क्या है, मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट हमें बिल्कुल पकड़ के चलना है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या हुआ सेवा बनेगी तब प्योर। तो मैं चाहूंगा तब तक विपुल जी आप एक, मैंने मदर टेरेसा का कोटेशन और एक रहीम जी का कोट दोहा है, वो चाहता हूं मैं आप रीड आउट करें व्हेनेवर यू रेडी। सो पहला क्राइटेरिया भगवान की प्रसन्नता, दूसरा क्राइटेरिया सेवा में, ठीक है, हम रहीम जी से भी सुनेंगे और मदर टेरेसा से भी सुनेंगे। चलिए। Hari Bol. I am a little pencil in the hand of writing God who is sending a love letter to the world. Hari Bol. क्या कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? क्या कह रहे हैं मदर टेरेसा कि जो मेरे हाथ से कार्य हो रहे हैं, मैं क्या हूं? मैं तो एक पेंसिल ही हूं। किसके हाथ में? भगवान है, करता है, और वो जो मेरे हाथ से करवा रहे हैं वो प्रेम भेज रहे हैं समाज को, राइट। तो मैं क्या हूं? मैं एक माध्यम हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। ये ऐसा नहीं है कि मदर टेरेसा हमारे धर्म को बिलोंग करती, कई बार आप लोग उलझ जाते हो उन पॉइंट्स में उठ के, यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में पढ़ जाते हो आप, बट डीपर सेंस में जब आप डिवोशन में जाओगे, स्क्रिप्चर्स में जाओगे, सिमिलर ही है सारे कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं बताया जा रहा है। बट बिकॉज 99.9% लोग सुपरफिशियल लेवल पे रिलीजियस होते हैं, डीपली रिलीजियस नहीं होते, स्पिरिचुअल नहीं होते, दैट्स व्हाई समाज में झगड़े होते हैं धर्म को नाम के लिए, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल एक डिफरेंट सेट है, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। रहीम जी के पास चलते हैं, वो इसी भाव को अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं, है ना। रहीम जी की बात सुनते हैं आप, उन्होंने क्या कहा, है ना। हरि बोल। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे नैन। हम दान हमेशा विनम्र भाव से ये याद रखते हुए देना चाहिए कि हम तो केवल माध्यम हैं, असल में देने वाला तो भगवान है। हरि बोल। है ना। तो सेवा कैसे बनेगी आपकी? पहला पॉइंट में मैंने बताया कि भगवान की प्रसन्नता, मैं भगवान को अर्पित करके कर रहा हूं। अब इट डज नॉट मैटर आपने 5 रुपए किए, आपने किसी को स्माइल दी, एक्सटर्नल पॉइंट भगवान की प्रसन्नता और भगवान, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नली आप कितना कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन वर्ल्डली लाइफ में हम एक्सटर्नल चीजों पे ध्यान देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आपको इंटरनल लेवल पे ध्यान देना है। भगवान के लिए अर्पित कर रहा हूं मैं, पहला पॉइंट। और दूसरा,
मैं निमित्त मात्र के भाव से करूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ भगवान कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे रहीम जी ने भी यही बात कही, एग्जैक्टली वही जो मदर टेरेसा ने लग सी, उन्होंने कहा मैं पेंसिल हूँ भगवान के हाथ में, इन्होंने कहा मैं दान देते हुए भाई आंख इसलिए झुका लेता हूँ किसी को शक ना हो जाए कि ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों डिवोटीज का एक ही भाव है, दोनों सेंट एक ही बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जब आप कुछ करते हो तो ये सोच के करो कि आप कुछ नहीं हो, तुच्छ समझ के करो। अगर ये वाला भाव नहीं आया तो क्या वो एक्सटर्नली अगेन सोसाइटी वाले या क्लब वाले आपको अवार्ड दे सकते हैं कि आप बड़ी अच्छी सेवा करते हो सोसाइटी के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार आ गया है तो वो डिवोशनल सेंस से या स्पिरिचुअल सेंस से सेवा नहीं बन पाएगी, दिव्य नहीं होगा उसका रिजल्ट फिर। ठीक है, इसलिए आपको पहले बिल्कुल डीप फिलोसॉफिकली करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए सेवा क्या है। ठीक है, सेवा XYZ बाहर वाली चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे हम, वो तो करोड़ों तरीके हैं सेवा करने के बाहर से, इंटरनली लेकिन एक ही चीज है, भगवान की प्रसन्नता, कर्म भगवान को अर्पित होने चाहिए। तीसरा भाव कौन सा होना चाहिए, निमित्त मात्र का भाव होना चाहिए। विपुल जी तब तक आप थोड़े से और कोर्स खोलें। आज हम थोड़े से ना अलग अलग एंगल्स देखेंगे कि कहा अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ल्ड फेमस लोगों ने हमेशा बहुत एम्फेसिस दिया है सर्व करने पे, सेवा करने पे। तो इट्स ए यूनिवर्सल थिंग, ऐसा नहीं है कि हम गोलक एक्सप्रेस में बता रहे हैं आपको या हिंदू बताते हैं, ऐसा आपको समझ होनी चाहिए कि हर जगह अलग अलग समय पे अलग अलग वर्ल्ड फेमस लोगों ने जो अच्छाई के रास्ते में चल रहे थे या धर्म गुरु रहे हैं, सभी ने एक ही बात को सपोर्ट किया है कि हम सबको किसी ना किसी तरह से वर्ल्ड वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कुछ विचार हम पढ़ेंगे। चलिए विपुल जी कुछ रीड आउट करें प्लीज। Haribol, this is a very famous quote from Buddha. Give even if you only have a little. The Buddha. Haribol. तो विपुल जी ये जल्दी पॉइंट आ जाता है ना यार, मेरे पास तो ज्यादा है भी है नहीं, मैं क्यों ना 55-60 तक अपना बहुत सारा पैसा बचा लूं फिर मैं डोनेट करूंगा। बट अगर भगवान बुद्ध की बात यहाँ मानेंगे तो क्या कह रहे हैं वो कि वेट करते रहो या जितना भी है थोड़ा सा भी है उसमें से शेयर करना शुरू कर दो। क्या सजेशन दे रहे हैं भगवान बुद्ध, वेट करो, जितना भी आपके पास है, जितना जो भी आप एक कैपेसिटी में कर सकते हो वो करना शुरू कर दो। है ना, जो भी कर सकते हो उसमें से कुछ बांटो, राइट, स्टार्ट शेयरिंग। डोंट थिंक, यहाँ फट जाते हैं हम लोग, अड़ जाते हैं कि मेरे पास ज्यादा नहीं है इसलिए मैं कैसे बांट सकता हूँ। आप सबके पास, हम सबके पास बहुत कुछ है, राइट, बहुत कुछ है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं उसको बांटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और कुछ थॉट पढ़िए प्लीज विपुल जी। कबीर जी के पास चलते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। हमारी स्मृति या साधन व्यर्थ हैं यदि उनका सदुपयोग दूसरों की मदद के लिए ना किया जाए। हरि बोल। आप तब तक ना नेक्स्ट स्लाइड निकाल दो विपुल जी, वी आर लैगिंग बिहाइंड ना, मैं ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ, एक कोई भी स्लाइड निकाल लो नेक्स्ट। ठीक है, सबने सुना है बचपन से। अब कबीर जी क्या कह रहे हैं, भाई क्या फायदा है ना, इतना बड़ा अगर खजूर के पेड़ बन भी गया, आप ना तो फल मिलते हैं, वो तो इतने दूर होते हैं, ना किसी को छाया मिलती है, तो देयर इज नो, इट्स वेस्ट। आपने ह्यूमन लाइफ पाली और आपके पास बहुत धन है, बहुत रिसोर्सेज है, आपने किसी की हेल्प नहीं की, तो योर लाइफ इज अ वेस्ट, है ना। अल्टीमेटली हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करनी चाहिए, अगेन वो भी यही मैसेज दे रहे हैं। चलिए एक और कोई मैसेज पढ़ते हैं विपुल जी। Next is Mother Teresa. Never worry about numbers. Help one person at a time. Always share with the person nearest you. हरि बोल। नेक्स्ट पढ़िए आप, नेक्स्ट खोलिए, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फिर से वही बात है कि देखो बुद्धा जी अलग, वैसे तो पर्सन अलग है, मदर टेरेसा अलग है, दोनों ने बात क्या कही। मदर टेरेसा क्या कह रही है, ये नंबर्स के बारे में सोचो। ठीक है, जब मैंने भागवत गीता पढ़ाना शुरू की थी, वॉज आई कंसर्न्ड अबाउट कि मैं 1000 को पढ़ा दूंगा, 10,000 को पढ़ा दूंगा, या जो मेरे को मिल रहा था पढ़ने के लिए, जो मेरी बात सुनना चाहता था उसको पढ़ा देता था मैं। ऑलवेज थिंक, जो जिस तरह से भी आप हेल्प कर सकते, नेवर वरी अबाउट कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हो। ऑलवेज स्टार्ट विद जहां से भी कर सकते हो, और यहाँ के नियरेस्ट, जो भी आपको नियरेस्ट ऑलवेज डजंट मीन कि आपके बगल में जो हो, इट कैन ऑलवेज मीन कि जो आपसे हेल्प लेने को भी तैयार हो। दोनों है ना। जैसे मेरे केस में नितिन भैया, निमिष वैसे तो फिजिकली पास नहीं है, बट वो नियर उस तरह से थे कि वो दे वर रिसेप्टिव टू गेट माय हेल्प।
है ना। तो जहां भी जो हम गोलोक एक्सप्रेस में क्या कहते हैं कि प्रेम से प्रचार करो भाई, जो आपकी हेल्प लेना चाहता है उसकी हेल्प करो ना, राइट। मोह से प्रचार मत करो कि मैं इसी पर्सन की हेल्प कर दूंगा जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं आपसे हेल्प लेने में, राइट। तो हेल्प करनी जरूर है, और इसमें ये नहीं सोचना है मैंने इतने लोगों की हेल्प की या नहीं की और 2 लोगों की हेल्प करके क्या होगा, राइट। नेवर वरी अबाउट नंबर्स। सेवा भाव में इट्स नॉट अबाउट नंबर्स। वो अलग बात है कि अगर आप चलते रहोगे ना तो आप ज्यादा लोगों की हेल्प भी कर पाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आपको ये नहीं ऑब्स्टेकल नहीं बना लेना है कि मैं एक साथ ही 1000 लोगों की हेल्प करूंगा। स्टार्ट फ्रॉम समथिंग स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप्स लो, स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड वर्ल्ड वेलफेयर। हरि बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। Hari Bol. Through selfless work, love of God grows in heart. Hari Bol. किसने कहा ये? रामकृष्ण परमहंस। क्या कह रहे हैं आप? नेक्स्ट खोलिए तब तक। तो रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं अगर आप सेल्फलेस सेवा करते हो तो उससे क्या मिल जाता है आपको? परमात्मा से प्रेम हो जाता है आपको, है ना। तो क्या सेवा के बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग, उसको कल मैं डीपली और लेके जाऊंगा, बट आज हम और थॉट्स जानते हैं। हरि बोल जी। नेक्स्ट विपुल जी। Hari Bol. The man who works for others without any selfish motive really does good to himself. Hari Bol. रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं? जो सच में बिना सेल्फिश मोटिव के दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वो ट्रू सेंस में किसका भला कर देता है? सबसे पहले ही, सबसे पहले तो वो अपना ही भला कर रहा होता है भाई, क्योंकि आप हर बंदा संसार में यही सोच रहा है मेरा फायदा मेरा फायदा मेरा फायदा, लेकिन बिकॉज वो अपने आप को शरीर मानता है ना, तो उसके फायदे का कॉन्सेप्ट होता है पैसे की एक्यूमुलेशन, प्रॉपर्टीज, कार्स। पर जब कोई स्पिरिचुअली एडवांस हो जाता है तो वो अपने आप को समझ चुका होता है। क्या वो समझ चुका होता है? वो अपने आप को आत्मा तत्व में समझ चुका होता है। तो वो समझ चुका होता है कि मेरा ट्रू फायदा ये है कि मेरे परमात्मा मुझसे खुश हो रहे हैं। इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है कि आपके भगवान आपसे खुश हो रहे हैं। और सबसे सिंपल तरीका है, वही बात भगवत गीता में भगवान ने कही 18 चैप्टर के एंड में कि भाई जो मेरा ज्ञान है उसको जो भक्तों में बांटेगा उसको मैं शुद्ध भक्ति की गारंटी दे रहा हूँ। तो शुद्ध भक्ति तो हाईएस्ट लेवल है, वो मिल जाएगी आपको अगर आप शेयर करते हो, है ना। ये तो यहाँ तो डिवाइन नॉलेज की बात हुई थी भगवत गीता में, बट वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग हैं जो डिवाइन नॉलेज मिलती है इनको। बट सभी को क्या करना है, ये समझना है कि आप किसी और की हेल्प जब करते हो ना तो आप सबसे पहले अपनी हेल्प कर रहे होते हैं, बिकॉज आप संसारिक जीवन में दुखी हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बिकॉज आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जैसे ही आप किसी की भला करना शुरू करोगे सबसे पहले तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस पे गहराई से हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चलिए आइए गांधी जी को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। Hari Bol. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Hari Bol. मतलब अपने आप को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने आप को भूल जाओ दूसरों की सेवा में। राइट। देखिए ये क्या मतलब हुआ इस बात का, जब आप सच में सेवा में इन्वॉल्व नहीं होते डीपली तो क्या करते हो आप? पूरा दिन क्या सोचते हो आप? फिर ये क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। तो क्या आप ट्रू सेंस में कभी भी आत्म साक्षात्कार कर पाओगे अगर आप सांसारिक बातें ही सोचते रह जाओगे? आप ट्रू सेंस में जान ही नहीं पाओगे आप कौन हो, बिकॉज आप मन के छलावों को ही सच मान लेते हो। मन में एक मूवीज चल रही हैं, अलग अलग थॉट्स आई जा रहे हैं, आपको वही सच लगते रहते हैं और ऐसे इंसान का जीवन खत्म हो जाता है। जबकि आप सेवा में डीपली जब इन्वॉल्व हो जाते हो ना, ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। सांसारिक बातें बंद हो जाती है बिकॉज यू आर सो फोकस्ड ऑन हेल्पिंग आउट अदर्स। ठीक है। उस पूरी प्रोसेस में भगवत कृपा से आप अपने आप को और अच्छे से गहराई से पहचान पाओगे। आपको ऐसे ऐसे हुनर, ऐसी ऐसी क्वालिटीज अपने अंदर दिखेंगी जो कभी नहीं दिखी थी आपको। आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान पाते हो जब आप एक्चुअली दूसरों की सेवा करते हो। हरि बोल जी। नेक्स्ट सिखिज्म में क्या 3 कॉन्सेप्ट्स हैं मेन? Hari Bol. The principle of Sikhism. Hari Bol. The principle of Sikhism. Kirat karo, work hard and honestly. Naam japo, always remember God, and one chakho, share the needy. Share with the needy. Hari Bol. हाँ जी, ये बड़ा जो भी थोड़ा सा सिखिज्म को जानता है ना उसको ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होगा। किरत करो, है ना। गुरु नानक देव जी ने बड़े 3 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं सिखिज्म में। क्या? मेहनत करो,
और क्या करो, ऑनेस्टली करो, एथिकली काम करो, है ना। और क्या करो, फंड चखो, शेयरिंग करो, जो भी है आपके पास, राइट, उसको शेयर करो, और नाम जपो, भगवान का नाम लो। कितना सिंपल हो गया। क्या करना है आपने, जो भी आपकी ड्यूटीज है उसको ऑनेस्टली करना है, ठीक है, हार्डवर्क करना है, साथ में भगवान का नाम जपना है, और साथ साथ में जो आप कमाते हो, जो भी करते हो, उसमें शेयरिंग का एटीट्यूड रखना है, ठीक है। तो अगेन बात आ गई कि हेल्प करो दूसरों की, ठीक है। और विपुल जी कोई और थॉट, या हो गई ये सारी कोटेशंस? चलिए, एक क्वेश्चन। Hari Bol, from Buddha. When you move your focus from competition to contribution, life becomes a celebration. Never try to defeat people, just with their hearts. तो आप नेक्स्ट ला सकते हो तब तक। तो अब ये सेलिब्रेशन वर्ड आ गया, वरुण जी को बहुत पसंद है सेलिब्रेशन वर्ड, राइट। तो वरुण जी का वर्ड आ गया यहाँ पे, बुद्धा जी ने भी क्या है, अगर आपकी जिंदगी का जो हर तरीका, ज्यादातर लोगों का तरीका क्या होता है, कंपटीशन का भाव होता है वरुण जी, या कंट्रीब्यूशन का भाव होता है ज्यादातर लोगों में, वर्ल्ड में जीते समय रेस लगी हुई है, हर लेवल पे कंपटीशन है। कंपटीशन। तो अब बुद्धा जी क्या करें, कंपटीशन से कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर सोचोगे तब क्या हो जाएगा, है ना, तब क्या हो जाएगा, लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाएगी, लाइफ जॉयफुल हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर आप रेस में, आपको लग रहा है लाइफ एक रेस है, फिर हर बंदा आपके कॉम्पिटिटर है, और कॉम्पिटिशन मतलब जेलसी, मुझे आगे बढ़ना है, वो आगे ना निकल जाए, हाउ कैन यू बी हैप्पी। वेयर अगर आप लाइफ में सोचो कि एवरीवन इज इन देयर यूनिक जर्नी, और मुझे बस जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, वो मुझे करना है। जैसे ही आपका एटीट्यूड ये कंट्रीब्यूशन का हो जाता है, यू डू नॉट सी एनीवन एज अ थ्रेट अराउंड यू, सडनली आपको जीवन का जो पूरा एक्सपीरियंस है वही चेंज हो जाएगा। हरी बोल। नेक्स्ट विपुल जी। Treasure of happiness is attained by those who work for the welfare of the whole world. Hari Bol. तो असली में जो हर बंदा खोजने की चला हुआ है इधर से उधर, विपुल जी आप नेक्स्ट ले आइए प्लीज, राइट, इधर से उधर भाग रहा है खुशी की खोज में, लेकिन वो खुशी का खजाना किसको मिलता है ना, खुशी का खजाना उसको मिलेगा जो सच में वर्ल्ड वेलफेयर में अपने आप को लगाएगा। अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। आपको थोड़ी देर की क्षणिक खुशी जरूर मिलेगी, लेकिन आप फिर से दुखी हो जाओगे, है ना। चलिए कबीर जी का एक और थॉट पढ़ते हैं। हरि बोल। हरि बोल। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदियों को घटियो ना नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। समाज कल्याण के कार्यों में दान से संपत्ति का कभी पतन नहीं होता। हरि बोल, है ना। और नॉट जस्ट दान, यहाँ तो फाइनेंस की बात की है ना, बट उन्होंने कहा देखो, अगर थोड़ा सा चिड़िया ने चोंच भर के कुछ निकाल दिया, इतना बड़ा, मान लीजिए बहुत सारा अनाज है उसमें से, तो क्या सच में कुछ हो जाएगा, कम हो जाएगा कुछ? या फिर नदी में से किसी ने थोड़ा सा पानी निकाल दिया तो कुछ फर्क पड़ता है? वैसे ही अगर आप अपनी वेल्थ का कुछ पार्ट दान में लगा देते हो, तो ये आपको लगता जरूर है कि आपका कुछ घट जाएगा, बट रियलिटी ये है कि जो भी चीज आप बांटोगे वो मल्टीप्लाई होती है। भगवान का सिस्टम ऐसा है, भक्ति बांटोगे, भक्ति मल्टीप्लाई होके आ जाएगी आपके पास। दान करोगे, दान मल्टीप्लाई हो गया, जितना आपने बांटा उससे बहुत ज्यादा गुना आपको इधर उधर से मिल जाएगा भगवान की कृपा से। लेकिन ये डर होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती है ना लोगों की, उनको लगता है ओह अगर मैं इसको बता दिया, उसको हेल्प कर दी तो मुझसे आगे निकल जाएगा। दिस इज हाउ पीपल फील। बट रियलिटी है कि जब आप जितना बांटते हो, जो भी आप बांटते हो, ज्ञान बांटते हो, भक्ति बांटते हो, दान करते हो, वो आपको भगवान की कृपा से मल्टीप्लाइड फॉर्म में ज्यादा मिल जाता है। विपुल जी नेक्स्ट। हरी बोल। Haribol, by Mother Teresa, a life not lived for others is not a life. Haribol. नेक्स्ट प्लीज, आप प्लीज स्लाइड कर लो ना, टाइम लगता है तो उसमें। मदर टेरेसा ने क्या कहा बहुत सिंपल भाषा में, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है अगर आपने दूसरों के लिए उसको जिया नहीं, राइट, दिस इज नॉट अ लाइफ, है ना। होर्डिंग कर रहे हो आप सोच के कि मैं इसके कर लूंगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन के पैसे बच जाएंगे, उसके भी पैसे बच जाएंगे, यही सोचते रहोगे, दैट्स नॉट लाइफ। आप ऐसे जीवन बेकार में जी रहे हो।
सो नेक्स्ट विपुल जी। आई थिंक हो चुके हैं हमारे सारे। हाँ, तरुवर वाला हो गया एक तरुवर फल, कोई बात नहीं। चलो तरुवर देखो, पीछे एक आया था, तरुवर फल नहीं खाते है, इससे पीछे जाओ। चलो यस, आगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्ची ही सुजान। सुगृणी लोगों में दया भाव भरपूर रहता है, इसलिए वे अपनी संपत्ति का सदुपयोग समाज कल्याण के लिए करते हैं। हरि बोल। सो ट्रू सेंस में सद्गुणी और चरित्रवान इंसान कौन है? जो सेवा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ सेंट्स ने ऐसे दान बोला है शब्द, है ना, बट यहाँ पे सेवा इज नॉट ओनली दान, इज नॉट ओनली दान ऑफ मनी, है ना। दान को हमें ब्रॉडर सेंस में समझना है। कोई भी चीज आप बांट रहे हो, अपना समय दे रहे हो, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, कुछ आइडिया शेयर कर रहे हो, कल उसको हम डिटेल में टच करेंगे कल आने वाले सेशंस में कि सेवाएं अलग अलग प्रकार की कैसे होती हैं। बट आज बट आई वांटेड टू शेयर विद यू कि सेवा है क्या। भगवान की प्रसन्नता के भाव से काम करना, भगवान को अर्पित करके, और कौन सा भाव मेंटेन करके? निमित्त मात्र। जहां भी आप सबकी भलाई के बारे में सोच रहे हो और आपने स्वार्थ का पीछे हटा रहे हो और सोच रहे हो हाउ कैन आई मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सेवा में इंक्लूड हो जाता है। और सेवा एक बहुत ब्रॉड है, इट्स नॉट एक पर्टिकुलर चीज सेवा नहीं होती। तो आई होप आपको फिलोसॉफिकली क्लियर हुआ। प्लस आज हमने आपको अलग अलग सेंट्स के, अलग अलग धर्मों के थोड़े से एंगल दिए, जहां एक कॉमन थीम निकल के आती है कि हम सबको अपने टाइम का, रिसोर्सेस का क्या करना है, समाज कल्याण में उसका कुछ टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, मनी, हर चीज से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी है ना। सेवा क्यों स्पिरिचुअलिटी में इतनी इंपॉर्टेंट है, कैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है सेवा में अगर आप आगे बढ़ोगे, इस पे कल गहराई से और चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे एक बार एक डिवोटी पूछ रहे थे, आप इतने मोटिवेटेड क्यों रहते हो? तो मैंने कहा मोटिवेशन देते रहो तो मोटिवेटेड रहोगे, सिंपल सी बात है। तो गोलोक एक्सप्रेस आज जहां भी पहुंचा है उसमें इट्स ऑल अबाउट सेवा, है ना। सेवा का भाव रखोगे तो कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर होंगी और अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान इतना बैकअप देंगे आपको अलग अलग तरह से, यू विल ऑलवेज फील वेरी जॉयफुल। और बाकी डिटेल में कल हम बात करेंगे इस पे कि सेवा करने से, क्योंकि हम है तो लालची, तो फिर है तो हमने निस्वार्थ भाव तो समझा, बट फिर भी दिल में आ जाता है कि बट करेंगे लेकिन मिलेगा क्या, क्या फायदा होगा। तो कल हम क्यों ना इस पे बात करें कि आपको मिलेगा क्या, क्यों सेवा इतनी इंपॉर्टेंट होती है स्पिरिचुअल लाइफ में। हरी हरि बोल। वरुण जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी हरि बोल निखिल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सत्संग। और सबसे पहले तो आपका आपके बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो तन मन धन से जो सेवा कर रहे हैं, हम सभी लोगों को बहुत गीता पढ़ा रहे हैं, हम सब लोगों को इतना ज्ञान दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपका आभार। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेवा। और सेवा के नाम पे मुझे ना एक स्टोरी याद आती है कि एक बार क्या होता है कि किसी बीच पे ना बहुत सारी हाई टाइड आती है, तो बहुत सारी स्टारफिश जो होती है वो बीच पे आकर गिर जाती है। तो एक ना छोटा बच्चा होता है, वो ना देखता है कि अराउंड वो 1000 में होती है। तो एक छोटा बच्चा क्या करता है कि ना वो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो एक एक करके ना 4-5 स्टारफिश की लाइफ बचा लेता है और उनको ना वापस समुद्र में फेंकता है। तो हम लोग ना बड़े होते हैं, हम लोग बड़े कंडीशन हो गए होते हैं हमारे माइंड में। तो एक ना एक बड़ा इंसान होता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, इतने हजारों स्टारफिश हैं, तुम क्या बचा पाओगे? अगर तुम पूरा फ्रिज डालोगे तो सिर्फ 4-5 स्टारफिश बचेगी, आप हजारों स्टारफिश को तो नहीं कर पाओगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो बच्चा उसमें एक ये आंसर देता है कि एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू मेक डिफरेंस टू 1 or 5 of the starfish among thousands। तो यही हमारे मन में यही चीज आती है कि यार कि इतनी मैं करूंगा तो क्या होगा। अकेला चना जो होता है ना, कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन अल्टीमेटली हमें समझने वाली बात यह है कि जो भी हमने देखा भी हमने की स्लाइड्स में कि अगर हम छोटी से छोटी सेवा भी कर सकें
छोटा छोटा भी ऐसा काम कर सकें जिससे कि थोड़ा सा भी डिफरेंस ला सकें, तो वो चीज हमें जरूर करनी चाहिए। और हमारा मन हमें ये हमेशा इस बात पे ले जाएगा कि नहीं यार ये इस तरह से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक अगर गोलोक एक्सप्रेस की बात नहीं करें तो आई थिंक निखिल जी ने शायद पहले सिर्फ अपने रिलेटिव से स्टार्ट किया था, अपने ब्रदर से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके अब इतने सारे लोग सब्सक्राइबर बन चुके हैं गोलोक एक्सप्रेस चैनल के। तो जब आप छोटे स्टार्ट करेंगे ना और आपकी इंटेंशन क्लियर होगी तो भगवान डेफिनेटली आपकी इंटेंशंस को रीड करेंगे, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और वो डेफिनेटली आपसे धीरे धीरे करके बड़ी सेवा भी लेंगे। जैसे कि आज की डेट में निखिल जी और निखिल जी के पूरे परिवार से भगवान कोई बहुत बड़ी सेवा ले रहे हैं, लेकिन जो स्टार्ट एक बहुत छोटे लेवल पे हुई थी। तो हमेशा छोटा सेवा को, जैसे निखिल जी बोलते हैं कि सेवा को छोटा नहीं मानना चाहिए, इसको बहुत गहरी मानना चाहिए। जब भी सेवा का मौका मिले जरूर करनी चाहिए। और दूसरा कि हमारे मन में एक ये भी आता है कि हाँ कि जब मैं ये यहाँ अचीव कर लूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरे पास एक 10-15 करोड़ रुपए हो जाएगा तो मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, अनाथ आश्रम बनाऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये नहीं पता कि कल हो है कि नहीं है, कल हम एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। तो क्या हम बुढ़ापे तक पहुंचेंगे, क्या हमारी एज 60 ईयर्स तक होगी, क्या हमारे पास कहीं 15-20 करोड़ रुपए होंगे, और होंगे भी तो क्या हमारी उस टाइम इंटेंशन होगी कि हम लोग एक हॉस्पिटल बनाएं या अनाथ आश्रम बनाएं। तो इसलिए जो भी हम करें वो आज ही सोच के करें कि आज हमारे पास क्या है, आज हम क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कि कल हमारे पास अच्छा होगा। जब अच्छा होगा तो डेफिनेटली अच्छा भी करेंगे, लेकिन आज जो भी हमारे पास लिमिटेड मीन्स हैं, जो भी हमारे पास चीजें हैं, उसकी से आप सेवा करें, चाहे वो अनाथ आश्रम में दान करें, चाहे वृद्धाश्रम में दान करें, पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने जो भी आप कमाते हैं, अल्टीमेटली हम जो आरती में पढ़ते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, जो भी हम भगवान को जो भी हम दे रहे हैं ना, तो वो हमें बाहर से लिया गया, हमसे हमने किसी और से नहीं लिया, हमें जो यही से मिला है, धरती से मिला है और धरती को वापस करना है। तो इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली हमें हमेशा सेवा भाव से चलना चाहिए। थैंक यू सो मच निखिल जी फॉर दिस ब्यूटीफुल सत्संग। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है रिव्यूज, और आज सबसे पहले चलते हैं गुड़गांव नताशा जी के पास, सुनते हैं उनके विचार। हरी हरी बोल नताशा जी। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा एवरीवन, हरी बोल। मेरा नाम नताशा महाजन है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी गोलोक एक्सप्रेस के साथ काफी लंबी जर्नी रही है। ऑलमोस्ट 8 to 9 years हो गए हैं मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े, और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मुझे बहुत सारी सेवाओं करने का भी मौका मिला। इनिशिएट तो हुआ था, वो लर्निंग से हुआ था। कोई भी सेवा आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले आपको लर्न करना पड़ता है, स्पिरिचुअल गाइड की बात सुननी पड़ती है, जो वो बात कहे उसको समझना पड़ता है, तभी आप सेवा कर सकते हो। तो सेवा के लिए जो प्रथम जो आपके मन में वो एक चीज होती है, इनिशियली आपके मन में कभी भी भाव नहीं आता कि हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। इनिशियली यही भाव आता है कि आपको कुछ अच्छा मिला है तो आप अच्छा बांटो, क्योंकि हम संसारी होते हैं तो बस उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। जब जिसको कोई खजाना मिलता है ना तो वो बांटता है। तो मेरी जर्नी भी वैसे स्टार्ट हुई थी, और जब हमने बांटना शुरू किया तब सेवा का महत्व मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ। सेवा का महत्व तभी पता लगता है जब आप सेवा करनी शुरू करो। फिर धीरे धीरे ये भाव बनना शुरू हुआ कि जो भी आप कर रहे हो ना वो भगवान के लिए करना है, इससे और प्रगति होगी। पहले क्या होता था कि कभी मन आपका करता है ना कि सेवा कर रहे हो, स्टार्टिंग में तो बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन बीच में आपका इंटरेस्ट जो है वो लूज भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम वो चीज अपने लिए करनी शुरू हो जाते हैं ना तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप भगवान के लिए करो ना तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आपकी सेवा करने का भाव बढ़ता है, और आप स्पिरिचुअली आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो सेवा, आज का जो टॉपिक था कि सेवा में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा का इंटेंशन यही होना चाहिए कि हमने भगवान के लिए सेवा करनी है, और सेवा भी अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। पहले ही तो मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही रही थी कि सेवा जो होती है वो सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर होती है, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मुझे ये रियलाइज हुआ कि रियल सेवा वो है कि जिससे आप सबका जीवन परिवर्तित कर सको और आपका जीवन खुद ब खुद परिवर्तित होता जाए। तो ये बांटने का निखिल जी से एक जो हमें जो एक शिक्षा मिली है वो मिली है बांटने की। उन्होंने हमें ये ज्ञान बांटा और हमारे जीवन में आज की डेट में इतना ज्यादा बदलाव आया, और हमें उनके माध्यम से जो सेवा मिली और हमने वही सेवा, हमें उन्होंने कहा कि आप बांटना शुरू करो, तो हमने भी उसके साथ चेंजेस देखे, दूसरों के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखी और अपने जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखी। और भी मुझे बहुत सारी सेवाएं करने का मौका मिला, जैसे व्हाट्सएप पे पॉडकास्ट में शेयर करना या फिर फेसबुक में शेयर करना। उससे आपके अंदर एक बहुत ज्यादा एक भगवान के लिए जुड़ाव का भाव आता है, और आपके अंदर एक अलग सी प्योरिटी आती है, और आपके अंदर ये भाव आता है
कि किसी ना किसी तरीके से मुझे सेवा करनी है। खुद जो हमें खुद मिला है, भगवान ने हमें जो खुद अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं हमारे अंदर, हम वो दूसरों के अंदर बांटे। तो मेरी अब तक की जर्नी में यही भाव रहा है कि सत्संग और साधना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेवा भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप साधना और सेवा को साथ लेके चलोगे तो थोड़ा सा अहंकार से परे हट के रहोगे और आपके अंदर विनम्रता आएगी। क्योंकि अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं आई तो वो सेवा अहंकार का कारण बन जाती है। तो इंटेंशंस बहुत प्योर होने चाहिए। इंटेंशन में यही होना चाहिए कि आपने भगवान के लिए सेवा करनी है और कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। और निखिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हमारा बहुत सौभाग्य, और मुझे बहुत ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं फर्स्ट डिवोटी हूँ जिसकी रिव्यूज की टर्न है, और मैं उनको मुबारकबाद देने का मुझे मौका मिला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सानिध्य हमें ऐसे ही प्राप्त रहे, और आप जो हमें गाइडेंस दे रहे हो तो वो उसको हम ऐसे ही लेते चले और दूसरों के साथ बांटते चले। हर घर मंदिर और हर मन मंदिर का जो मौका है वो आपके साथ हम बीड़ा उठा के चले। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। Thank you, Nrasi, for your kind wishes. Thank you. हरी हरी बोल काशा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि देखो क्या होता है ना, सेवा जब हम करते हैं ना, तो शुरू में जब होता है ना कि शुरू में हमें सेवा करने पर ये भाव आता है कि ये सेवा मैं कर रहा हूँ, और ये जो कुछ भी मैं चेंज आ रहा हूँ ये मेरी वजह से आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आपने एक और बात बोली कि सेवा तो करना बहुत अच्छी है, लेकिन साधना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप साधना नहीं करेंगे सेवा के साथ में, तो ये अहंकार जरूर आ जाएगा और ये लगेगा कि हाँ यार, कि मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि जो भी सेवा करनी है वो भगवान के लिए करनी है। ये सोच के करनी है कि हम जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण। और बिल्कुल भी अहंकार नहीं लाना है कि मैं कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है मेरे थ्रू भगवान कर रहे हैं। और दूसरा कि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, आई थिंक ये गोलोक एक्सप्रेस का जो ये में जो होता है कि कहते हैं ना कि जोश से जोश जलाते चलो। तो अल्टीमेटली जो है कि एक इंसान कोई भगवत गीता पढ़ता है, फिर वो बहुत सारे लोगों का भला करता है, बहुत सारे लोगों को ये भगवत गीता पढ़ाता है, वो लोग फिर आगे बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो भी एक सेवा है, और उस सेवा के माध्यम से देखो कितने लोगों का जीवन बदलता है। तो आई थिंक दैट्स ए वंडरफुल थिंग दैट गोलोक एक्सप्रेस इज डूइंग, एंड थैंक यू सो मच निखिल जी फॉर दैट। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अनय जी यूएसए से। हरी हरी बोल अनय जी। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. My name is Anay Nandi. I'm from Chicago, USA. I'm 10 years old. Before I start, I just want to say happy birthday, Nikhil ji. And I just wanted to share what I learned in today's satsang. As usual, today's satsang was amazing, and I wanted to share what I learned on the topic of seva. Seva is a Sanskrit word meaning selfless service. Seva is considered one of the most important part of any spiritual practice. What is selfless service? Selfless service is to serve others with no expectation of outcome. But, you know, to be selfless is a challenging task. For example, earlier, if I see an old woman crossing the street with heavy groceries and I help the old lady, I think that I don't want anything in return. But the truth is that my inner heart wants some kind of recognition, such as a thank you, or good job, or good boy will do. If I don't get any kind of recognition, then my mind will somehow prevent me from doing this again. So the question here is, how do we stop this from happening? In the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna that dedicate all your actions to me and be selfless forever. That means that we need to do all our actions for the happiness of God. We can do seva many ways. We can do seva mentally, physically, monetary, etc. As I'm a kid, I can do seva by chanting for others' goodness or happiness. I can help by doing small household works like vacuuming, cleaning my room. At school, I can help my teacher clean the classroom, something like that. So at last, I just want to say that we all need to go beyond I and me and do all our works for the happiness of God without expecting anything. Thank you. Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Jai Shri Krishna. Hari Hari Bol. Thank you, Anay, for your wishes. Thank you, Anay, for your warm wishes. Thank you.
Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Ane. Thank you so much for this wonderful review. And as you rightly said, that most important thing is to do service, and the most important thing after that is to do the selfless service. And what will happen is, once you will, listen to satsang, when you will do sadhana, you will develop some kind of compassion. And when you develop some kind of compassion, then you will automatically feel that you'll automatically feel that you should be doing seva. And once you do seva, then you get into the selfless service mode, then definitely that's the best thing that you can do for the mankind. Thank you so much for this wonderful review. और इसके बाद हम चलते हैं धन्यवाद काल जी के पास. हरी हरी बोल काल जी, आपके क्या विचार है इस बारे में? हरे हरि बोल. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे. सबसे पहले तो मैं निखिल जी की बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं भगवान से प्रे करता हूं कि आपका जो संकल्प है घर घर मंदिर हर मन मंदिर, ये सारे लाखों करोड़ों लोगों के घरों में पहुंचे और हम भी उसमें कुछ सेवा भाग कर पाए, ये हमारी कामना भी है. और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हरी हरि बोल. आज की जो टॉपिक है सेवा, ये तो मतलब मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि अगर सेवा ना करें तो मन शांत नहीं होता है. आप अगर देखेंगे तो भगवत गीता में भी बताया गया है कि जो अज्ञानी लोग हैं, कर्म तो सभी करते हैं, तो जो अज्ञानी लोग हैं वो फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते हैं कि अगर मुझे फल मिले तो ये मैं कर्म करूंगा. लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो हमेशा समाज के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, भले ही उसमें उन्हें दुखी मिले या सुखी मिले, दुख हो या सुख हो करते वक्त, लेकिन वो समाज के कल्याण के लिए ही काम करते हैं और अपना सारा कर्म करते हैं. अगर आप और ब्रॉडर लेवल में और आसपास में देखेंगे तो कोई भी सरकार है तो हमेशा वो जो भी ऑर्डर निकालती है ना, पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जो भी काम कर रही है वो भी एक सेवा भावना से ही कर रही है सरकार. जो संत लोग हैं वो हमेशा जनहित में काम करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि हर लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, बस सबका नजरिया देखने का और बोलने का अलग अलग है. जैसे अब पर्सनल लेवल पे अगर आप देखते हैं तो हर लोग अपने लिए काम करते हैं, तो उसमें क्या ना उनको सुख या दुख मिलेगा तो वो शांत नहीं रह पाते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा मुझे थोड़ी सी, ऑल दो आई एम फ्रॉम फिनांस बैकग्राउंड, बट मुझे थोड़ी सी आईटी में बड़ा इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट. तो मैं मोबाइल के फंक्शन, लैपटॉप के, अकाउंटिंग सिस्टम के, एसएपी वगैरह की काफ़ी जानता हूँ. तो मेरे पास कंपनी के हर एक लोग कभी न कभी आते ही रहते हैं और पूछते रहते हैं, तो मुझे बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है. फिर मुझे एक समय लगा कि नहीं, मेरा तो समय काफ़ी बर्बाद हो जा रहा है इस सेवा करने में, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूं. लेकिन मैंने देखा कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं. अगर कोई एक आदमी आ करके पूछे ना कि ये कैसे हुआ बता दो, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ. तब देखिए कि एक काम करने से या सेवा करने से क्या फल मिलता है. आपको इमीडिएट शांति मिलती है. दूसरी चीज, हम जो ये सोचते रहते हैं कि एक बार समय निकाल के अनाथ आश्रम में ही जा करके सेवा करें, या कोई फलना जगह जाके कोई एक बड़ा सा इवेंट करें, या कैसे करें, तो ये आप इसमें क्या है ना कि एक तो आप इसके लिए वेटिंग लिस्ट में आप अपने आप को रख लेते हैं, अपने आप को वंचित कर लेते हैं उस ज्ञान से और उस डिवाइन एक्सपीरियंस से जो आप छोटे छोटे कर सकते हैं. तो हमें ये करना चाहिए कि जो हम डे टू डे में काम कर रहे हैं उसी के आस पास आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे एक दूसरे को बताने के लिए. अगर आपका ये नेचर रहेगा कि आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके पास और भी मौके मिलेंगे मदद करने के लिए. तो ये सेवा भाव इस तरह से है. और इसमें फिर आगे भगवत गीता में भगवान कर रहे हैं कि जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी भोजन कर रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, सारा मुझे अर्पित कर दो. तो और इसके आगे और सोचने की जरूरत ही क्या है. जब भगवान का डायरेक्ट ऑर्डर है तो हमें तो बस सेवा करनी है, सेवा करनी है. हरी हरि बोल. और सेवा करके आनंदित होना है और आनंद में रहना है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. जय श्री कृष्ण. हरी हरि.
हरी हरी बोल काजल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और डेफिनेटली जैसा कि आपने सोचा कि हम लोग हमेशा ही सोचते रहते हैं कि एक टाइम पे जब ये हो जाएगा तब वो होगा और तब मैं सेवा करूंगा, और बड़ी बड़ी हम सोचते हैं कि बड़ा इवेंट करेंगे या फिर हम लोग अनाथ आश्रम जाएंगे तभी सेवा होगी। लेकिन अल्टीमेटली समझने वाली बात यह है कि सेवा हम कभी भी कर सकते हैं, हम चाहें तो। इवन अगर हम अपने जो एल्डर्स हैं और उनके अगर उनको मोबाइल चलाने या उनको मोबाइल चलाने में हेल्प करते हैं, किसी भी रिलेटिव की हेल्प करते हैं मोबाइल चलाने में, या छोटी मोटी चीजें भी करते हैं, तो वो भी एक सेवा है। और एक क्या होता है आज की डेट में जो ओल्ड जनरेशन है, they need somebody who can hear their problems या who can hear them out। तो हम लोग क्या है कि आज की जनरेशन हम लोग तो क्या कि ये लोग तो पीछे जनरेशन के हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम पुरानी जनरेशन के साथ को सिर्फ अपना जैसे एक हियरिंग बैठेंगे, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उनको सुनेंगे सिर्फ, ठीक है, और बिना जज किए सुनेंगे, तो हो सकता है कि वो हमें आशीर्वाद दें और हमें उसका फल मिले। तो ये चीजें भी एक सेवा है। और हम सेवा अगर आप सत्संग करेंगे, साधना करेंगे, तो मैंने ये फील किया कि आपके अंदर एक ना कंपैशन डेवलप हो जाता है धीरे धीरे अपने आप से ही। और जो कंपैशन डेवलप होता है तो आपको हर एक चीज में सेवा मिलती है। आपको एक बर्ड देखेगा, बर्ड में भी आपको लगेगा कि हाँ इस बर्ड की सेवा किस तरीके से की जाए। आपको एक एनिमल देखेगा, आपको लगेगा कि इसकी सेवा किस तरीके से की जाए। ह्यूमंस की ऑफ कोर्स यू विल सी कि हाँ यार किसी की सेवा की जाए। तो डेफिनेटली जब आप सत्संग और साधना के मार्ग पे चलते हैं तो एक कंपैशन डेवलप होता है और सेवा भाव हमारा निकलता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम अपने सत्संग के नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि है प्रेयर्स। सो जिन लोगों ने भी प्रेयर्स के लिए बोला है उन सभी के लिए हम लोग एक माला डेडिकेट करते हैं। और लेट्स ऑल अगेन प्रेयर फॉर निखिल जी ऑन हिज बर्थडे। और इसके बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है पोइम्स। और आज की पोइम हमें सुमन वशिष्ठ सुनाएंगी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल विपुल जी, मुझे समय देने के लिए। सबसे पहले मैं निखिल जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं सुमन वशिष्ठ दिल्ली से हूँ। गोलोक एक्सप्रेस डिफाइन ग्रुप के साथ में अगस्त 2020 से जुड़ी हूँ। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन ब्यूटीफुल सत्संग रहा। आज कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल का जो तीसरा हमारा एस्पेक्ट है सेवा, उसको बहुत ही अच्छी प्रकार से निखिल जी ने एक्सप्लेन किया। सभी डिवोटीज ने, विपुल जी ने और वरुण जी ने बहुत अच्छी प्रकार से इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे सामने रखी। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सत्संग। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी पोयम की ओर चलती हूँ। आज की जो मेरी पोयम है उसके अंदर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े होते, उससे पहले और उसके बाद हम सांसारिक जन का इस जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण होता है, जो रवैया होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। मैं इन्हीं भावों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ और इन भावों को मैंने एक कविता में बांधने की कोशिश की है। और मेरी इस कविता का नाम है अनसुलझी पहेली है जिंदगी। जिंदगी से कोई शिकवा है न शिकायत है, जिंदगी से कोई शिकवा है न शिकायत है, फिर भी जिंदगी एक अनसुलझी पहेली सी लगती है। फिर भी जिंदगी एक अनसुलझी पहेली सी लगती है। जितना सुलझाने की कोशिश करती हूँ, जितना सुलझाने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही उलझती चली जाती है, उतनी ही उलझती चली जाती है। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ तिनकों से घरौंदा बनाने की, तिनकों से घरौंदा बनाने की, पर तभी हवा का एक तेज झोंका आकर आशियाने को तिनका तिनका कर देता है, आशियाने को तिनका तिनका कर देता है। ये नहीं कि जिंदगी से घबराती हूँ, ये नहीं कि जिंदगी से घबराती हूँ या कठिनाइयों से डरती हूँ, पर फिर भी जाने क्या है, पर फिर भी जाने क्या है, जो चाहती हूँ वो कर नहीं पाती, जो चाहती हूँ वो कर नहीं पाती। पर धन्य हूं मैं, सौभाग्यशाली हूं मैं, पर धन्य हूं मैं, सौभाग्यशाली हूं मैं। देर से जागी पर जागी तो सही, देर से जागी पर जागी तो सही। प्रभु कृपा बरसी तो जमकर बरसी, प्रभु कृपा बरसी तो जमकर बरसी। जीवन का धुंधलका छटने लगा, जीवन का धुंधलका छटने लगा,
सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। प्रभु भक्ति का साथ जो मिल गया था, प्रभु भक्ति का साथ जो मिल गया था, गोलोक एक्सप्रेस का साथ जो मिला, तो लगा अमूल्य निधि मिल गई, अमूल्य निधि मिल गई। वरना जिंदगी तो एक अनसुलझी पहेली से लगती थी, अनसुलझी पहेली से लगती थी। जीवन की रिक्तता भरने लगी, जीवन की रिक्तता भरने लगी, संदेह संशय मिटने लगे। प्रभु का सामीप्य अनुभव होने लगा, प्रभु का सामीप्य अनुभव होने लगा। वरना जिंदगी तो एक अनसुलझी पहेली से लगती थी, अनसुलझी पहेली से लगती थी। यहाँ आकर अपने अंदर के विकारों को देखा और जाना, वरना अब तक तो भ्रम में ही थे, स्वयं को सर्वे सर्वा मानकर जी रहे थे, व्यर्थ के अहम भाव में थे, मैं ही सब कुछ हूं ये समझते थे। पर अब जाना कि हम तो पागल थे, पर अब जाना कि हम तो पागल थे, जो वहम में जी रहे थे, जो वहम में जी रहे थे। संसार में लिप्त सांसारिकता में ही सच्ची खुशी ढूंढ रहे थे, संसार में लिप्त सांसारिकता में ही सच्ची खुशी ढूंढ रहे थे। पर क्या पता था जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे भीतर ही है। तुझ में, मुझ में, यहाँ वहां कहाँ नहीं है वह, सब जगह तो है, सब जगह तो है। अब समझा हमारा काम आत्मनिरीक्षण करना है, पर अब तक तो पर निरीक्षण ही कर रहे थे, अब तक तो पर निरीक्षण ही कर रहे थे। अपने सब कर्मों नाकामियों के लिए दूसरों को कोसते थे, यहाँ तक कि ईश्वर को भी नहीं बख्शते थे, यहाँ तक कि ईश्वर को भी नहीं बख्शते थे। पर अब जाना कि तू स्वयं के लिए स्वयं ही जिम्मेवार है। जो बोया है वही तो काटेगा, जो बोया है वही तो काटेगा। बबूल बोया तो आम कहाँ से पाएगा, बबूल बोया तो आम कहाँ से पाएगा। पर अब समझा कि तेरा स्वयं से ही स्वयं का युद्ध है। अपने अंदर के रावण को पहचान कर उसका दहन करना है। अहम, क्रोध, लोभ, भय को हराना ही तेरी सच्ची जीत है। अहम, क्रोध, लोभ, भय को हराना ही तेरी सच्ची जीत है। दया, करुणा, क्षमा, निर्भयता को जगाना रब से सच्ची प्रीत है, रब से सच्ची प्रीत है। तू सब में है, सब तुझ में है, तू सब में है, सब तुझ में है। ये भाव बड़े अनमोल हैं, इनसे जुड़कर जीवन जीना प्रभु से सच्ची प्रीत है, प्रभु से सच्ची प्रीत है। अब अपने अंतर मन के आंगन में, अब अपने अंतर मन के आंगन में प्रभु भक्ति के फूल खिलाने हैं। प्रभु कृपा से जो साधु संग मिला है, प्रभु कृपा से जो साधु संग मिला है, उस संग जीवन को महकाना है, उस संग जीवन को महकाना है। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर के संकल्प यज्ञ में अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर भगवत ज्ञान से जो सीखा या पाया उसे जनमानस तक पहुंचाना है, जनमानस तक पहुंचाना है। भगवत गीता की शिक्षाओं को जीवन का आधार बनाना है, जीवन का आधार बनाना है। इनके प्रचार प्रसार से गुरु दक्षिणा का कर्ज चुकाना है, इनके प्रचार प्रसार से गुरु दक्षिणा का कर्ज चुकाना है, गुरु दक्षिणा का कर्ज चुकाना है। हरि हरि बोल। अपनी इस कविता के माध्यम से मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु से जुड़ना, प्रभु को प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु बिना ये जीवन बेरंग और बेस्वादा है। गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से
हमें ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है कि हम प्रभु से जुड़े, आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़े। हमें इस स्वर्णिम अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना है। अंत में मैं यही कहूंगी, न शस्त्र पर न शास्त्र पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस डिवाइन पोइम। बहुत ही मजा आया सुनकर, बहुत ही भावपूर्ण पोइम। और इसके बाद हम चलते हैं भजन सेक्शन की तरफ, और आज का भजन हमें पल्लवी ठाकुर जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल पल्लवी जी। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। Myself Pallavi. Firstly, I would like to wish Nikhil Bhaiya so a very happy Krishna conscious day, Bhaiya. Happy Krishna conscious birthday, Bhaiya. May your life be filled with many happy hours and wishing you a very happy and healthy life ahead. तो चलिए भजन की ओर चलते हैं। जैसा कि बिहारी जी के सोने का समय हो चुका है, तो आज का ये भजन उसी पे आधारित है। चलिए शुरू करती हूँ। नैनों में नींद भर आई, बिहारी चुके नैनों में नींद भर आई, बिहारी चुके नैनों में नींद भर आई, बिहारी चुके बांके बिहारी चुके, रमन बिहारी चुके बांके बिहारी चुके, रमन बिहारी चुके नैनों में नींद भर आई, बिहारी चुके नैनों में भर आई। कौन बिहारी जो को दूध पिलावे, कौन बिहारी जो को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई, बिहारी झुके नैनों में भर आई। मैया यशोदा दूध पिलावे, मैया यशोदा दूध पिलावे, बाबा खिलावे मलाई, बिहारी झुके नैनों में नींद भर आई। कौन बिहारी झुके सेज बिछावे, कौन बिहारी झुके सेज बिछावे,
झुकी कौन करे गुण गाए बिहारी झुकी नैनों में भर आए ललिता विशाखा सेज बिछावे ललिता विशाखा सेज बिछावे भक्त करे गुण गाए बिहारी झुके भक्त करे गुण गाए बिहारी झुके नैनों में भर आए बिहारी झुके नैनों में भर आए बिहारी झुके नैनों में भर आए। हरि हरि बोल, busy to the body, free as a soul. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू पल्लवी जी फॉर दिस ब्यूटीफुल भजन। और चलिए आइए सत्संग को विराम देते हैं, लेकिन सत्संग को विराम देने से पहले आइए हम सभी लोग निखिल जी को एक कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे विशेस करते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि स्क्रीन ऑन करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे अपने स्क्रीन ऑन कर सकते हैं। निखिल जी को लेट्स ऑल विश निखिल जी वेरी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी हरे हरे बोल।